दोस्तों, बचपन से ही हम एक कहानी सुनते आए हैं, डाकू अंगुलीमाल की, जो बाद में महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। आज हम जानेंगे इस कहानी की पूरी सच्चाई को। कौन था डाकू अंगुलीमाल और सच में क्या वो बाद में महर्षि वाल्मीकि बन जाता है? सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस कहानी के अनुसार नारद मुनि जंगल में विचरण करने के लिए निकले। डाकू रत्नाकर ने नारद मुनि को अपने साथियों के साथ घेर लिया। रत्नाकर ने नारद मुनि से पूछा, सुनो ब्राह्मण, मैं डाकू रत्नाकर हूँ, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा? नारद मुनि बोलते हैं, रत्नाकर, मुझे किसी बात का भय नहीं। ना तो मैं किसी असफलता से डरता हूँ, ना मृत्यु से, ना काल से और ना ही कलंक से, लेकिन तुम शायद डरे हुए से लगते हो। किसका डर है तुम्हें? रत्नाकर ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता। नारद मुनि बोले, डरते तो हो तभी यहाँ छिपे बैठे हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि इस पाप के केवल तुम ही भागीदार हो और इसका दंड केवल तुम ही भोगोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। रत्नाकर गुस्से में बोला, मैं ये सब काम अपने परिवार का पेट पालने के लिए करता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पिता सब इस काम में मेरे साथ हैं। नारद मुनि ने कहा, सुनो रत्नाकर, मुझे किसी बात का भय नहीं। तुम यहाँ मुझे पेड़ में बांध कर जाओ और अपने सगे संबंधियों से पूछो, क्या वे इस पाप में तुम्हारे भागीदार हैं? रत्नाकर नारद मुनि में पेड़ को बांधकर चला जाता है और अपने सभी घर वालों से पूछता है, लेकिन पत्नी, पिता सहित सब रत्नाकर के पाप का भागीदार होने से साफ इनकार कर देते हैं। रत्नाकर उदास होकर नारद मुनि के पास जाता है और उनके पैर पर गिर जाता है। नारद मुनि उससे बोलते हैं कि रत्नाकर, जितने भी पाप तुमने किए हैं उन सब के जिम्मेदार केवल तुम हो। आगे जो भी कार्य करेंगे उसके पाप व पुण्य के भागीदार सिर्फ तुम ही होगे। नारद मुनि रत्नाकर को राम नाम का जप करने को कहते हैं। जो रत्नाकर नहीं कर पाता वो मरा मरा का जप करने लगता है, जो राम राम के उच्चारण में बदल जाता है। वही डाकू बाद में महर्षि वाल्मीकि बनता है। दोस्तों, ये कहानी सफ़ेद झूठ से ज़्यादा और कुछ नहीं है। दरअसल ये कहानी गौतम बुद्ध के समय की है, जो रत्नाकर और गौतम बुद्ध के बीच घटित हुई थी। इसका महर्षि वाल्मीकि से कोई लेना देना नहीं, बल्कि महर्षि वाल्मीकि रामायण में स्वयं अपने बारे में बताते हैं। प्रचेत सो अहम दशम पुत्रो राघव नंदन, मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल्बिषम। अर्थात, हे राम, मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूँ। मैंने मन, कर्म और वचन से कभी पाप का आचरण नहीं किया। इस श्लोक से सिद्ध होता है कि महर्षि वाल्मीकि कोई डाकू नहीं थे, बल्कि उन्होंने कभी पाप कर्म ही नहीं किए थे। ये कहानी बस हमारे धर्म और धर्मात्माओं को बदनाम करने की साजिश लगती है। तो ऐसी भ्रामक कहानियों को सत्य न माने और खुद पढ़कर सत्य का अवलोकन करें और हमारे वीडियोस देखते रहें। जय जय सिया राम।